हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपने नेट यूजीसी का नाम तो सुना होगा। और ये परीक्षा कैसे होती है, कितने पेपर्स होते हैं, इसमें कितने पेपर का टाइम रहता है और कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपन इस वीडियो में देखेंगे पूरे नेट यूजीसी ये कैसे होती है, जेआरएफ क्या होती है, नेट क्या होती है, पीएचडी क्या होती है। अपन इस वीडियो को विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है नेट यूजीसी। ये वाली नेट यूजीसी क्या है? ये एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा है जिसका फुल नाम क्या है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जो आपकी ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा है, इसमें क्या होता है कि सबसे नेट जेआरएफ होती है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे नेट जो सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके चयन होता है, और 3 नंबर पे होती है पीएचडी। जैसे मान लीजिए कि आपके 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो आपको 100 में से अगर मेरिट, वो मेरिट पे डिपेंड करता है कितनी रहती है। मान लीजिए 100 में से आपके 75 मेरिट रही है जेआरएफ की, 75 प्लस, तो आपके जितने नंबर जिनके 75 प्लस होंगे वो तो आ जाएंगे जेआरएफ में। और इन तीनों के लिए आपको एक ही पेपर देना है, अलग अलग नहीं देना है। जैसे कि एक ही पेपर में आपकी छटनी हो जाएगी। टॉपर वालों को जेआरएफ मिलेगी, थोड़े से उनसे कम वालों को नेट यूजी सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, उससे थोड़े से कम नंबर वालों को पीएचडी मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि 75 प्लस हो गए तो वो तो नेट जेआरएफ हो जाएगा। अब जेआरएफ हो जाएगा तो फिर ये सबसे अधिक अंक वाले इनको है ना सरकार स्कॉलरशिप देती है। तो इनको सरकार फिलोसफी योजना के तहत आपके स्कॉलरशिप देती है। बाकी जैसे और आपके 65 से लेके 65 से लेके 75 तक ऐसे मेरिट रह जाएगी, वो रहेगी नेट की। जैसे जेआरएफ से 10 नंबर कम वालों की। ऐसा मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान देना। और 60 से लेके आपके 65 तक, या फिर 55 से लेके 65 तक आपके वो रह जाएगी पीएचडी, जिनमें सिर्फ केवल पीएचडी आप क्लियर कर सकते हैं। उसमें खुद के पैसे दे के आपको पीएचडी करनी होती है। और नेट में ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वाली नेट काम आती है। और नेट जेआरएफ होती है जो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप योजना उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम्स में क्या क्या ये तीनों क्या होती है। उसके बाद में अपन योग्यता देखते हैं। नेट के लिए कोई भी एज नहीं है, जैसे आप कब तक भी नेट दे सकते हो, लेकिन आपको जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स ओल्ड हाईएस्ट है। जबकि आरक्षण जिनको SC ST OBC आरक्षण जितना दे रखा है 3 साल 5 साल, वो इतनी छूट है। बाकी आप अगर जनरल से हो तो आपको 30 साल लास्ट है जेआरएफ के लिए। ये सिर्फ जेआरएफ के लिए, बाकी नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। और इसके लिए क्या होना चाहिए डिग्री में, तो मास्टर डिग्री मतलब आपकी PG MA MSc वगैरह ये वाली होनी चाहिए। जनरल के लिए 55% और SC ST OBC के लिए और अदर जो भी आते हैं उनके लिए 50% आपके मास्टर डिग्री में होने ज़रूरी है। और जनरल वालों के लिए 55। और विषय क्या हो, सब्जेक्ट अपन किस किस में कर सकते हैं नेट, तो आपको ये ध्यान देना है। आपको जो PG में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका वो विषय होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने MA तो HTC कर रखी है और आप नेट या फिर जो आपके नेट का एग्ज़ाम है आप पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हो या इकोनॉमिक्स में दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपका नेट या फिर PhD या JRF जो भी करना है तो उस सब्जेक्ट पे आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि परीक्षा कितने नंबर की परीक्षा होगी। तो आपको ये ध्यान देना, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर और 2 पेपर। तो एक पेपर, पहला पेपर क्या होता है, पहला पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर आते हैं। ये सामान्य पेपर होता है जो सबके एक जैसा होगा, मतलब सबके एक जैसा सिलेबस है। हिस्ट्री लो, पॉलिटिकल लो, इकोनॉमिक्स लो, साइंस लो, कुछ भी लो, आपके सबके एक जैसा है। इसमें कितने क्या क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। और नेक्स्ट पेपर है जो आपका होगा 100 नंबर का, और उसके आपके होंगे 200 नंबर। तो आपको ये ध्यान देना है 100 क्वेश्चन के 200 नंबर होंगे, मतलब। और ये पेपर होगा आपके सब्जेक्ट का, जो भी आपका, अगर हिस्ट्री है तो पूरी हिस्ट्री का, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का,
इकोनॉमिक्स है या राजस्थानी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन इसके आएंगे 200 नंबर, तो दोनों टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है। अब आपको ध्यान देना, ये 300 में से लगभग इसके हर सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट रहती है, JRF के लिए, PhD के लिए और नेट के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना है लगभग आपके 190 190 अगर प्लस आ जाते हैं तो आपका ये लगभग ये क्रॉस हो ही जाता है। और अब देखते हैं कि इनके पेपर कितने कितने घंटों का होता है। तो आपको ध्यान देना है, दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे का होगा। 3 घंटे का ही फर्स्ट पेपर, 3 घंटे का ही सेकंड पेपर, और बीच में आपके 3 घंटे का आपका अंतराल होगा। मतलब फर्स्ट पेपर दे दिया, उसके बाद 3 घंटे रेस्ट होगी, फिर वापस 3 घंटे बाद ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड एग्ज़ाम। और ये परीक्षा कितने एक साल में कितनी बार होती है या कब होती है, तो आपको ध्यान देना है ये परीक्षा एक साल में 2 बार होती है। कब कब होती है? दिसंबर और जून में। तो अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि जून जुलाई में हो सकती है, दिसंबर जनवरी में हो सकती है, कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में, बाकी आपकी दिसंबर और जून में ही होती है एग्ज़ाम। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, अब कौन कौन भर सकते हैं। तो योग्यता मैंने आपको ऊपर बता दी। इनकी फ़ीस है जो आपके जनरल के लिए आपके 1150 रुपये फ़ीस है, और EWS या OBC के लिए 700 रुपये फ़ीस है, SC ST के लिए 325 रुपये फ़ीस है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 1150 रुपये फ़ीस है, और OBC या EWS से है तो 700 रुपये, और SC ST से है तो आपके 325 रुपये फ़ीस है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से विश्लेषण किया होगा कि नेट क्या है, इसकी योग्यता क्या है, फ़ीस कितनी है, सिलेबस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।